हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट अवेटेड सीरीज कमेंट कर करके बच्चे परेशान कर दिए मुझको कि सर लाइट लेके आइए, लाइट लेके आइए। तो आपके जीवन में हम लोग प्रकाश लेके आ गए हैं आज, है ना। आपके जीवन को हम लोग प्रकाशमय करने वाले हैं, है ना। 6 लेक्चर की ये सीरीज होने वाली है। मेरे हिसाब से 6 या 7 लेक्चर इसके अंदर रहेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए कोई अलग से एक लेक्चर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में ही हम लोग पहले रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म करके उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करके फिर उसके एंड में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई अलग से लेक्चर, कोई मिसलेनियस लेक्चर अगर लाने की जरूरत पड़ेगी, बाद में कभी कोई प्रैक्टिस सेशन लाने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए काफी है कि हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लाइट होती क्या है ना। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर तक सीमित रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ताबड़तोड़ स्फेरिकल मिरर आएंगे, स्फेरिकल मिरर पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, रे डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करना है, एक एक रे डायग्राम को मैं खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहां पर, है ना। कोई स्टिल इमेज आपको नहीं दे दी जाएगी कि भाई हाँ ये स्टिल इमेज है, ऐसा ऐसा बनता है और तो बना ले भाई, नहीं। कॉपी पेन लेकर के आपको बैठना पड़ेगा, आज ही बैठना पड़ेगा कॉपी पेन लेकर के आपको, ठीक है। तो निकाल लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो लाइट होती क्या है, ये डुअलिटी क्या चीज है, सुना होगा आप लोगों ने, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये एक रिवीजन लेक्चर है, मैं बहुत बेसिक से बातें नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप लोग काफी कुछ जानते होंगे लाइट के बारे में पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की डुअलिटी, डुअलिटी का मतलब होता है दोगलापन, है ना, दोगलापन। आपने अलग पांडे सर की जरूर कोई ना कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, उन्होंने यहां पर लिख रखा है इलेक्ट्रॉन दोगला है, लाइट दोगली है, सब दोगले हैं, है ना। तो वाकई में लाइट दोगली कैसे है उसको थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे, क्योंकि बाद में जाकर के 12th में जाकर के आपको डिटेल में पढ़ना ही है कि लाइट कैसे दोगली है ना। हम लोगों को यहां पर बेसिक सिर्फ डेफिनेटिव रह करके बातें करनी है, कन्फाइंड रह करके बातें करनी है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता मैं चीजों को, है ना। सेकंड आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सिंपल चीज है बहुत, बचपन से पढ़ते आए हो आप। 8th क्लास में आपने सबसे पहली बार लॉज को पढ़ा था, उसके बाद आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय साउंड पढ़ा था। सेम टू सेम लॉज है दोनों के, है ना, लाइट का भी और साउंड का भी, दोनों ही वेव्स हैं क्योंकि, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कैसी रिफ्लेक्शन होती है। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली बातें हैं, है ना, तो वो बात करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल भी करेंगे रिफ्लेक्शन लाइट पर, और ये न्यूमेरिकल जो होने वाले हैं बोर्ड में नहीं आते, NTSC लेवल के न्यूमेरिकल है, ये ओलंपियाड लेवल के न्यूमेरिकल है, अच्छे वाले न्यूमेरिकल डाले हैं मैंने, और चैलेंजर क्वेश्चन हमेशा की तरह इस बार भी होंगे। देखो बच्चों, लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अलग अलग राय दी है। जिन लोगों ने लाइट को जैसा देखा वैसा मान लिया, है ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, है ना। जिसने जिस श्रद्धा से देखा उसको लाइट वैसी ही लगने लगी। कोई लाइट का रे नेचर देख पाया, रे नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर, कि भाई लाइट कोई ना पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, ऐसा बोला कुछ साइंटिस्ट्स ने, जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं। तो नंबर 1 पर नाम आता है खुद न्यूटन जी का, जिन्होंने कॉर्पस्क्यूल्स थ्योरी दी थी सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे और आए, लैपलेस आए, उसके बाद यहां तक कि आइंस्टीन ने भी 20th सेंचुरी के अंदर पार्टिकल नेचर को फिर से लेके आए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, यहां मैंने नाम सब दे रखे हैं, ठीक है। जिन्होंने लाइट का रे नेचर सपोर्ट किया, पार्टिकल नेचर सपोर्ट किया। अब आप पूछोगे कि सर अगर लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी है तो उस पार्टिकल का नाम क्या है, तो पार्टिकल का नाम दिया गया फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चौथा फोटॉन। अब ये फोटॉन कहां रहता है, एक्चुअली में कहीं नहीं है भाई, कोई ऐसी फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि भाई ये यहां रहता है फोटॉन, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, है ना। इसका कोई मास नहीं है, मासलेस होता है ये, रेस्ट मास इसका 0 होता है। एक्चुअली मैं सच बात बताऊं तो आपको इसका रेस्ट मास 0 होता है, यानी रुका हुआ मास नहीं होता इसका, कोई चलता हुआ होगा क्योंकि मोमेंटम कैरी करती है। हर लाइट रेडिएशन मोमेंटम कैरी करता है। करेंगे बातें, है ना, आगे जाके और बातें भी करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन की स्ट्रीम है, बाढ़ आई हुई है फोटॉन की। जैसे इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आने को आप करंट बोलते हो ना, ऐसे फोटॉन की बाढ़ को लाइट बोलते हैं। फोटॉन की बाढ़ को लाइट बोलते हैं। अभी देखो ऊपर से लाइट बरस रही है मेरे ऊपर, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा माना गया कि जैसे मुझ पर फोटॉन गिर रहे हैं, ऊपर से फोटॉन गिर के मुझ पर टकरा रहे हैं। और फोटॉन है क्या, फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट है।
वो एनर्जी का पैकेट डिफाइंड है पहले से कि इसमें इतनी ही एनर्जी होगी, क्वांटाइज्ड है। वो जो पैकेट है वो क्वांटाइज्ड है कि इतनी ही एनर्जी एक पैकेट के अंदर होगी, फिर अगला फोटोन इतनी एनर्जी का होगा, फिर अगला फोटोन इतनी एनर्जी का होगा, फिर अगला फोटोन इतनी, इस तरीके से उसको क्वांटाइज कर रखा है। आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। अ फोटोन इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी ही है फोटोन। फोटोन कोई पार्टिकल की तरह से नहीं मान रहे यहां पर, लेकिन पार्टिकल मान के भी उसको लाइट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट मान रखा है कि लाइट जो इन पार्टिकल से मिलकर के बनी, जिनका नाम फोटोन है, लेकिन उनका मास कुछ नहीं है जी, उनका मास कुछ नहीं है। आगे क्या रखा है, अ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड इट वाज द रियलाइजेशन दैट लाइट ट्रैवल्ड इन डिस्क्रीट क्वांटा दैट वाज द ओरिजिन्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहीं से क्वांटम थ्योरी निकल के आई है। क्वांटम थ्योरी क्या है, सीनियर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को, वहां पर जाकर के आप जानोगे क्वांटम थ्योरी क्या होती है। जो ये एटम है, एटम को भी क्वांटम थ्योरी से समझाया जाता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। जैसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम है ना, ऐसे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम आप जाकर के 11th क्लास में पढ़ लोगे, अभी चिंता मत करो उस चीज की। तो रे नेचर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रे नेचर ने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन क्या होता है जो आपको पढ़ना है, रिफ्रैक्शन क्या होता है जो आपको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th में, क्रॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा बता दिया जाता है, वैसे डिटेल्स इसकी सब कॉलेज लेवल पर मिलती है जाकर के। तो एक जीआईएफ देख लो आप यहां पर, है ना, एक रे नेचर आपको दिख रहा है कि भाई रेज निकल के आ रही हैं, बादलों के अंदर से रे निकल के आ रही है। लाइट का एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सीधी चलती है लाइट। आपने लेजर लाइट से जरूर खेला होगा, लेजर लाइट निकल के कैसे जाती है, सीधी जाती है ना, तो बस वैसे ही समझ सकते हो आपके रेक्टिलिनियर मोशन होता है हमेशा लाइट का। शब्द क्या है, रेक्टिलिनियर, है ना। अब आप डुअलिटी देखो, अब आप दोगलापन देखो कि पार्टिकल तो है ही है, ये वेव भी है, ये वेव भी है, दोनों नेचर से समझाया जाता है लाइट को। कुछ साइंटिस्ट्स ने वही बोला ना मैंने, जिसकी जैसी श्रद्धा, कुछ की श्रद्धा थी तो रे नेचर दिख गया, कुछ की श्रद्धा थी तो उनको वेव नेचर दिख गया। वेव वाले कौन कौन थे, हाइगन्स नाम आता है सबसे पहले, मैक्सवेल नाम आता है, हर्ट्ज नाम आता है, बहुत सारे थे, हाइजेनबर्ग, बहुत सारे नाम थे जिनको वेव नेचर समझ में आया, है ना। और डी ब्रोई बोलते हैं वैसे उनको, लुई डी ब्रोई, है ना। उन्होंने तो रे को और वेव को ऐसे कंबाइन किया कि पार्टिकल को भी वेव बता दिया उन्होंने, कि वेव तो वेव है ही है, पार्टिकल के भी दो नेचर हैं, मतलब मैटर के भी दो नेचर हैं, रे नेचर और वेव नेचर। और लाइट के यानी रेडिएशन के तो दो नेचर होते ही हैं, एक नेचर कौन सा, रे नेचर, दूसरा कौन सा, वेव नेचर। आपको कौन सा पढ़ना है अब, सर हमें क्या पढ़ना है ये बताओ, कंफ्यूज कर दिया आपने। तो रे है, वेव है, रे है, हमें तो फर्क ही नहीं पता रे और वेव के बीच में। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर साउंड पढ़ा था, वेव मोशन पढ़ाया जाता वहां पर कि पार्टिकल अपनी जगह से हिलता नहीं है, पार्टिकल अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता, पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करता, वो अपनी जगह पर खड़ा क्या करता है, वाइब्रेट करता है, या तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है या आगे पीछे वाइब्रेट करता है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो वेव, लाइट वेव कैसे मिलती है, लाइट वेव ऐसे मिलती है कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स, सुनना ध्यान से, कुछ चार्ज पार्टिकल्स एक जगह पर खड़े खड़े ऑसिलेट करते हैं, एक जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पार्ट है लाइट, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पार्ट है उस स्पेक्ट्रम का, उस बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा स्पेक्ट्रम आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाकर के, उस स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट, जो हम आंखों से देख पाते हैं, जो इंसान लोग अपनी आंखों से सेंस कर पाते हैं, वो विजिबल लाइट जो हमने यहां पर पढ़नी है, वो जो हमने यहां पर पढ़नी है, ठीक है। तो लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो साफ साफ लिखा हुआ, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई, इंसानी आंखों से दिख सकने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट कह रहे हैं, विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं उसको आप, दूसरा नाम इसका विजिबल लाइट भी है, जो आंखों से दिखे, जो आपको रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है, ये जो कलरफुल वर्ल्ड आपको दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये लाल शर्ट आपको दिख रही है ना, तो इसका मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आपकी आंखों में जा रही है, समझ लेना इस बात को। या इनको मानते हो तो ये समझ लेना कि यहां से फोटोन निकल के आपकी आंखों में जा रहे हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो जिसको जैसा दिखा, किसी ने हाथी की सूंड देखी और किसी ने हाथी का पैर देखा, जिसने पैर पकड़ा बोलता है तो पेड़ है, जिसने सूंड पकड़ी बोलता है तो अजगर है, ये तो एनाकोंडा है। तो पता चला भाई, ना तो वो एनाकोंडा था और ना वो कंप्लीटली ट्री ट्रंक था, वो तो हाथी था। एक ही चीज को दो लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा, तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बस हमें कौन सा पढ़ना है सर, हमें तो बताओ कौन सा पढ़ना है। आपको पढ़ना है रे, वेव नहीं पढ़ना।
वेव का थोड़ी चीजें पढ़नी है, वेवलेंथ वाली बातें आएंगी, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ऐसी बातें नहीं है, इस चैप्टर के अंदर ऐसी बातें नहीं है। यहां पर क्या बातें हैं, यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट है, लाइट का सीधा चलना, रे ऑफ लाइट। अभी बात करूंगा रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो ये कुछ वेव नेचर है लाइट का, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बोलोगे सर भारी भरकम बड़े बड़े शब्द है, कुछ समझ नहीं आ रहे, समझने भी नहीं है तुमने, चिंता भी नहीं करनी इन बातों की, बड़े होकर के अपने आप पढ़ लेना कि वेव्स कैसे इंटरफेयर करती हैं, कैसे डिफ्रैक्शन होती है। ये जो दिखा रखा है डिफ्रैक्शन पैटर्न है, छोटे से होल में से लाइट निकल के सब तरफ फैल जाती है। अगर लाइट रेक्टिलिनियर मोशन ही होता, अगर लाइट का सिर्फ रे ही नेचर मानू, तो भाई यहां से लाइट निकल के बस सीधी सीधी गिरनी चाहिए ना, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, यहां भी लाइट, यहां भी लाइट। ये कैसे हो रहा है? तो इसको समझा नहीं पा रहे थे रे वाले लोग, तो वेव वाले बोलते भाई ये तो वेव नेचर शो कर रही है। तो इसलिए कई सालों तक तो वेव नेचर जो था बहुत डोमिनेंट रहा, रे वाले तो चुप हो गए थे, साइंटिस्ट। वेव नेचर बहुत डोमिनेंट रहा कुछ टाइम तक। चलो बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है, कभी और मिलेंगे तो जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रे नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है आपको, वेव नेचर आपको नहीं पढ़ना है ना, जैसे कि मैंने बोला। तो रे नेचर क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। लाइट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को वो कैरी करती है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज्यादा पार्टिकल पड़ेंगे पर यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा पार्टिकल्स पड़ेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी आपको, ठीक है। अगर कभी डिम लाइट है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब समझ लेना कि पढ़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि कम नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं पर यूनिट एरिया। उस पर यूनिट एरिया पर कम नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, अगर उस पर यूनिट एरिया पर ज्यादा फोटॉन गिरेंगे तो आप वो देख पाओगे, ब्राइटनेस बढ़ती है उस चीज की। तो इंटेंसिटी की बात कर रहा है, कह रहा है ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल्स व्हाइल डार्क लाइट हैज फ्यूअर पार्टिकल्स। अगर डार्क लाइट है तो कम पार्टिकल है, पार्टिकल कौन, फोटॉन। ये देखो लिखा हुआ, दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स, है ना, फोटॉन्स। किस स्पीड पर ट्रेवल करते हैं फोटॉन, इस स्पीड पर ट्रेवल करते हैं, ये ध्यान रखना, याद कर लो, इसको लिख लो, चिपका लो दिमाग में। C इज इक्वल टू 3, C से डिनोट करते हैं, V से डिनोट नहीं करते वेलोसिटी ऑफ लाइट को। तरीका है बस डिनोशन का और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड है ना, ये वैक्यूम में है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को, यहां लिखा नहीं है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में है ना, थोड़ा थोड़ा एयर में भी है, वैक्यूम या एयर में इतनी स्पीड है। तो अगर ये मीडियम नहीं रहे ना तो स्पीड चेंज भी हो जाती है, अगर ये मीडियम नहीं रहे ना तो स्पीड चेंज भी हो जाती है। अगर प्लास्टिक में लाइट घुस जाए स्पीड घट जाती है, कांच में लाइट घुस जाए, ग्लास में, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, पानी में लाइट घुस जाए स्पीड कम हो जाती है, फाइबर में लाइट घुस जाए स्पीड कम हो जाती है। स्पीड ज्यादा कहां रहती है, मैक्सिमम कहां रहती है, वैक्यूम में और एयर में। कितनी रहती है, 3 × 10 की पावर 8, ठीक है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यह स्पीड है प्रकाश की। When in a vacuum, such as outer space, where no matter is present, light travels straight forward. This is called rectilinear motion of light. देख लो, ज्यादा लंबी बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए हो मेरी बात को, है ना, इतनी कोई मुश्किल बातें हैं नहीं। Several photons in a single line consider light ray. Light ray क्या होता है, लाइट रे क्या होता है, बहुत सारे फोटोन जब एक लाइन में आ जाएं, एक फोटोन जा रहा, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, फिर उसके पीछे चौथा, फिर उसके पीछे पांचवा, फिर उसके पीछे छठा, मिलके क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे। और कई सारी रेज मिलके क्या बनाती हैं, कई सारी रेज मिलके बीम बनाती हैं। सेवरल लाइट रेज कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट, है ना। आप हेडलाइट ऑन करते हो गाड़ी की, स्कूटी की, बाइक की, या टॉर्च ऑन करते हो तो उसमें से बीम निकल के आती है। वो बीम क्या है, कई सारी रे ऑफ लाइट्स हैं वो, है ना, कई सारी रेज ऑफ लाइट है वो, जो मिल करके क्या बनाती है, बीम बनाती है, बीम। वो देख लो, ये बीम है, ये बीम है, इसमें एक एक फोटोन, ये देखो एनर्जी दिखा रखी है, ये रिप्रेजेंटेशन है, कोई सच्ची वच्ची ऐसा नहीं होता हुआ ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर रखी है इस तरीके की कि ऐसी वेव चलती दिख रही है, ठीक है ना, वेव है और वेव अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रही है वो। एक और विजुअलाइजेशन देख सकते हो आप फोटोन की, फोटोन ये देखो आगे बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं है ना, विजुअलाइजेशन है ये। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है इमेजिन करवाना, इमेजिन करवाने की हेल्प है ये, कि आप इमेजिन कर पाओ किस तरीके से लाइट आगे बढ़ती है, ठीक है। फिनोमिनन आ गया एक लाइट का जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो भाई लाइट समझ में तो आ गई ना क्या होती है,
यहां कंफ्यूज ज्यादा कर दिया कि लाइट क्या होती है, कोई बात नहीं। बात यह है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लाइट किसी चीज पे पड़ती है तो उस पे पड़ के टकरा करके वापस आती है, ठीक है। अगर वो उस पे टकरा के वापस ना आए, अगर वो उस पे टकरा करके वापस ना आए तो वो चीज आपको दिखेगी नहीं, वो चीज आपको विजिबल ही नहीं होगी। अब ये समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा और समझाओ, इसको समझ नहीं आया। मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास जो हवा है, क्या वो दिखती है आपको? क्या वो जो एयर है वो दिखती है? आप बोलोगे सर नहीं, एयर नहीं दिखती हमको। ऑक्सीजन दिखती है क्या? नहीं। हीलियम दिखती है क्या? नहीं। नाइट्रोजन दिखती है क्या? नहीं। क्लोरीन दिखती है क्या? नहीं, है ना। ये सारी तो है ना, लेकिन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है बहुत सारी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो बहुत सारी, ऑक्सीजन बहुत सारी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है। क्या ये सब दिखती है क्या? नहीं दिखती, है ना। क्यों नहीं दिखती पता है? क्यों नहीं दिखती पता है? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये लाइट के आड़े नहीं आती। जो लाइट के आड़े आ गया ना, वही दिखेगा, वही चमकेगा, है ना। मेरा मुंह क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंख में जा रही है। तो जो आपकी आंख में जा रही है वो मेरे फेस से टकराई हुई लाइट है। जो आपकी आंखों में जा रही है वो मेरे फेस से टकराई हुई लाइट है, समझ गए ना। टक्कर नहीं होती तो मेरा मुंह ना दिखता। सोचो मेरा मुंह ट्रांसपेरेंट होता तो, इमेजिन करो मेरा मुंह ट्रांसपेरेंट होता तो आपको दिखता क्या? ट्रांसपेरेंट चीज दिखती है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, आर पार निकल जाती।